हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर की जिसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट आते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि एक ऐसा बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक जो एक टाइम पहले काफ़ी नीचे प्राइस पर मिलता था और इस समय अपनी ग्रोथ और अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ साथ जो ऊंचाइयां छूता हुआ नज़र आ रहा है। इस समय इस शेयर के अंदर 6 महीने के अंदर ही अंदर आप देखेंगे 35% तक की तेज़ी दिखाई देती हुई नज़र आ रही है और जो सरप्राइजिंग टारगेट इस शेयर के ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं उनको भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये शेयर यहाँ से भी और ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन बैंक की, और इंडियन बैंक एक ऐसा बैंक जिसके अंदर एक मजबूती के साथ साथ एक बहुत बढ़िया टारगेट और फाइनेंशियली रूप से अगर मैं बताऊं तो ये बहुत ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग शेयर है जिसके ऊपर बड़े बड़े इन्वेस्टर ने अपना पैसा लगाया हुआ है। और यहाँ जो तेज़ी आपको इस समय दिखाई दे रही है और इसके साथ साथ जो कंटिन्यूसली इस शेयर के अंदर उतार चढ़ाव आए हैं उसके बावजूद भी ये शेयर 52% तक के रिटर्न देता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ से भी जो मजबूती इस समय ब्रोकरेज हाउस ने जो इसके ऊपर दिखाई है, डेफिनेटली ये आपको यहाँ से फिर से 100% तक की रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा जिस हिसाब से रिसर्च आती हुई नज़र आ रही है। मैं आपको वो रिसर्च दिखाऊंगा और इसके अंदर ये बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आपको लंबे दौर की रेस के अंदर ये शेयर यानी कि इंडियन बैंक का शेयर आपको लखपति से करोड़पति बना सकता है। मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ 24,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ ये शेयर 122 रुपये से चला और इसने 197 का हाई बनाया और इस समय ये 194 पर यानी कि अपने 52 वीक हाई के ऊपर आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो थोड़ी सी कम है, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर के अंदर तेज़ी बरकरार है। यहाँ पर अगर आपको मैं बताऊँ तो ये लेवल काफ़ी अच्छे नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस हिसाब से इसने डीप एंड डाउन करते हुए काफ़ी अच्छी तेज़ी बनाई है। यानी कि इसके अंदर काफ़ी अच्छे करेक्शन आए थे और करेक्शन आने के बाद बहुत बढ़िया रिटर्न निकलते हुए इस शेयर के अंदर इस समय दिखाई दे रहे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूं तो कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये 4 क्वार्टर के अंदर अगर आप देखें तो 732, 1024 और 1300 की आरा का नेट प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है और उससे पहले भी इस शेयर ने काफ़ी अच्छे प्रदर्शन करते हुए दिखाए हैं। पिछले टाइम से लेकर के आज की डेट तक ये शेयर काफ़ी बढ़िया रिटर्न देता हुआ दिख रहा है। ईयरली बाई ईयरली ग्रोथ के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप नेट प्रॉफिट को देख सकते हैं कि कैसे पिछले 5 सालों के अंदर इसने अपनी स्पीड को बरकरार रखा हुआ है। 380 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 861 करोड़ का नेट प्रॉफिट और उसके बाद सीधा 3,149 करोड़ का नेट प्रॉफिट और 4193 का नेट प्रॉफिट जो इस साल निकलता हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ से भी ये शेयर काफ़ी बढ़िया रिटर्न देने के साथ साथ एक मल्टीबैगर रिटर्न के रूप में पेनी स्टॉक की अगर मैं बात करूं, क्योंकि कोविड के टाइम में इसने काफ़ी अच्छे लो बनाया था और वहां से फिर से मजबूती के साथ ये शेयर इस समय चलता हुआ और दौड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि टारगेट किस हिसाब से रिसर्चर्स हाउस के आते हुए इस शेयर के ऊपर दिखाई दे रहे हैं कि कैसे सरप्राइजिंगली इस शेयर के जो टारगेट इस समय इस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं उससे आप ये समझिएगा कि आपको आने वाले टाइम में ये शेयर भागते हुए नहीं पूरी तरीके से दौड़ता हुआ और वो भी फुल स्पीड में दिखाई देगा। ये जो खबर आती हुई नज़र आ रही है कि इन इट्स सजेशन टू पोजिशनिंग इन्वेस्टर इन द रिगार्ड ऑन द इंडियन बैंक शेयर, वेंचर सिक्योरिटीज़ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आपको इस समय जो ये शेयर 197 जो इस समय वाकई में आप देखें 194 और 192 की रेंज में नज़र आता हुआ दिख रहा है, वो पॉसिबली आप देखेंगे अप मूव द पॉसिबल टारगेट। ये देखिए द पॉसिबल टारगेट आर 350 to 400 इफ़ द स्टॉक प्राइस करेक्ट्स डाउनवर्ड। द बाय लेवल आर 181 to 171, यानी कि थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और आपको द पॉसिबल टारगेट है वो लगभग 350 से 400 के बीच में नज़र आएगा। यानी कि इसके ऊपर आप थोड़ी सी नज़र बना के रखिएगा और अगर ये टूटता है तो इसके अंदर अपनी पोजीशन बनाने से जरा भी न चूकिएगा, क्योंकि टारगेट आते हुए नज़र आ रहे हैं वो भी लगभग 350 से 400 और ये अगर ये पोजीशन मिलती है तो डेफिनेटली 100% तक के रिटर्न निकलते हुए इस शेयर के अंदर दिखाई देंगे।